जय श्री राधे। हर हर महादेव। भगवान की लीला अनंत है। पता नहीं परमात्मा किस लीला के द्वारा अपने भक्ति की परीक्षा ले ले। भगवान परीक्षा भी तो अनेक प्रकार से लेते हैं। भक्तमाल में एक बहुत सुंदर कथा आती है। श्री विप्र नारायण, जिनका आगे चल के नाम भक्त पद रेणु पड़ा। कहा जाता है कि भगवान की लीला को श्रवण करने में माहिर विप्र नारायण, भगवान की भक्ति करने में माहिर, भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। समय आने पर श्री रंगनाथ जी के धाम को जाते हैं। ये जो भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी जो अपने गले में वनमाला डालते हैं, ये वनमाला के अवतार माने जाते हैं। श्री विप्र नारायण वनमाला के अवतार माने जाते हैं। ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ। अच्छा खासा परिवार था, लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति के कारण ये श्री रंगनाथ धाम में गए। वहाँ जा कर के श्री रंगनाथ धाम में जा कर के भगवान की सेवा करते हैं। और श्री रंगनाथ जी के मंदिर के पास ही में एक बगीचा था। बगीचे में रह कर के भगवान के लिए नित्य प्रतिदिन नए पुष्पों के सुंदर सुंदर हार गूंथ करके श्री रंगनाथ जी के मंदिर को ले जाते और भगवान का श्रृंगार करते। ये इनका प्रतिदिन का काम था। और जो मंदिर का प्रसाद मिलता, भगवान का जो प्रसाद मिलता, वही प्रसाद ग्रहण करते थे। भगवान की सेवा में इतने तल्लीन। और क्योंकि उसी बगिया में एक छोटा सा पेड़ था, उसके नीचे साधारण कुटी बना करके रहते। इतने तल्लीन मानो कि संसार है ही नहीं। इनको संसार से कोई मतलब, कोई वास्ता नहीं था। और जब भी भगवान से सैया पे पड़े होते तो ये उन्हें देखते तो इनका शरीर प्रेम से मचल उठता, बिल्कुल झूम जाता। क्योंकि भगवान का जब नेत्र बंद करके ध्यान करते तो परमपिता परमात्मा मानो कि इनके सामने उपस्थित हो जाते। ऐसी लीला थी भगवान की। क्योंकि हर समय श्री रंगनाथ जी का विठल भगवान का नाम जपते। परमपिता परमात्मा का नाम तो इनकी बाड़ी में बिल्कुल समा गया था। इनके हर एक पद में भगवान का नाम आता। और तो और भगवान के पद से ही गाना शुरू होता और पद से ही समाप्त होता, ऐसा नियम था। बहुत अच्छे भगत थे महाराज। एक दिन की बात है, मैंने पहले बताने कि भगवान परीक्षा लिया करते हैं, परमात्मा की यही लीला है। एक दिन की बात है, वही बगीचा में एक बड़ी रूपवती वरांगना रहती थी, जिसके सौंदर्य पर स्वयं राजा भी लुभा जाते थे, जिनका नाम था देव देवी। देव देवी इतनी सुंदर थी कि पूरे नगर के लोग, जो भी पुरुष वर्ग थे, वो सब उस पर ललायित थे, आशिक थे। तो उसी बगीचा में आते हैं जहाँ पे श्री विप्र नारायण पौधों को जल दे रहे थे। तो क्या देखा कि भगवान की सेवा यानी भगवान का नाम जाप कर रहे हैं और पौधों को जल दे रहे हैं। अच्छा, देव देवी की तरफ देखा नहीं। उसकी बहन भी आई थी छोटी सी, इसकी तरफ देखा नहीं। तो इसको अपना अपमान समझ में आया कि हम इतनी सुंदर स्त्री कि राजा भी ललायित है कि 2 मिनट बात हो जाए, हमारे सौंदर्य के दर्शन के व्याकुल है कि एक छवि देखने को मिल जाए। राजा भी हम पर मुग्ध है, लेकिन ये ब्राह्मण पुत्र हमारी तरफ देख भी नहीं रहा है। थोड़ी उसको अपने आप में क्रोध भी आया, गुस्सा भी आई। तो उसकी जो बहन थी छोटी, उसने कहा कि तुम अपने सौंदर्य की बात कर रही हो, जो अनंत ब्रह्मांड का सौंदर्य एक जगह आके स्थित हो और वो श्री रंगनाथ जी में है। वो रंगनाथ जी के सौंदर्य को देखने के बाद में किसी और के सौंदर्य को देखना नहीं चाह रहे। जब ऐसी बात कही तो और उसको ज़्यादा क्रोध आया। उसने कहा एक दिन हम इन्हें अपने सौंदर्य के आशिक बना ही देंगे।
ये बात की आगे क्या होता है अगले भाग में श्रवण करें।